इस चर्चा में स्वागत है। आज हम लॉर्ड्स में जो हाल ही में टेस्ट मैच खत्म हुआ है ना, भारत और इंग्लैंड का, उस हाँ। पर बात करेंगे। हाँ, तीसरा टेस्ट बड़ा ही रोमांचक रहा। बिल्कुल, मुकाबला बहुत करीबी था और हमारे पास नतीजों और प्रदर्शन पर कुछ दिलचस्प विश्लेषण भी है। तो कोशिश यही समझने की है कि ये मैच इतना यादगार क्यों रहा और मतलब इससे क्या खास बातें निकल कर आईं। सही है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नतीजा। इंग्लैंड जीत गया, पर सिर्फ 22 रनों से। बहुत कम मार्जिन। हाँ, और इसके साथ ही 5 टेस्ट की सीरीज में अब वो 2-1 से आगे हो गए हैं। भारत को 193 चाहिए थे जीतने के लिए। और टीम 170 पर ऑल आउट। उफ, कितना करीबी मामला था। बिल्कुल। और इस करीबी जीत में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, उनका बड़ा हाथ था। हाँ, प्लेयर ऑफ द मैच भी वही थे। दोनों पारियों में टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए उन्होंने, 44 और 33, और 5 विकेट भी लिए। कमाल का ऑलराउंड प्रदर्शन था वो तो। जबरदस्त। और मैच के बाद उन्होंने जो कहा वो भी काफी मतलब सोचने वाला था कि ये मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत थकाने वाला था। हाँ, और वो अंधेरी जगहों वाली बात। हाँ, वही। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ थकान थी या कप्तानी का दबाव भी? देखिए, मुझे लगता है ये दोनों ही चीजें हैं। ऐसे क्लोज मैच में जब सीरीज दांव पर लगी हो, कप्तान पर दबाव तो होता ही है, बहुत ज्यादा। स्टोक्स का ये कहना दिखाता है कि इंग्लैंड कितनी शिद्दत से खेल रहा है। वो एक तरह से मानसिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। सही है। अच्छा, इंग्लैंड के लिए एक और बड़ी खबर थी, जोफ्रा आर्चर की वापसी। अरे हाँ, फरवरी 2021 के बाद पहला टेस्ट खेल रहे थे। और आते ही 5 विकेट। क्या वापसी थी। बिल्कुल। और मैदान पर वो ऋषभ पंत के साथ थोड़ी गहमागहमी भी हुई थी उनकी। हाँ, वो भी देखा। आर्चर ने बाद में कहा भी कि पंत के अंदाज ने उन्हें उकसाया था। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि इतने समय बाद लौटकर भी वो आक्रामकता, वो तेजी उनमें अभी भी है। उनकी वापसी ने इंग्लैंड की गेंदबाजी को तो मजबूती दी है, इसमें कोई शक नहीं। और फिर शोएब बशीर। हाँ, उनका जिक्र तो करना ही होगा। उंगली टूटी हुई थी, उसके बावजूद आखिरी विकेट लेना। मोहम्मद सिराज का विकेट। हाँ, ये कमाल का जज्बा था। दुख की बात है कि अब वो सीरीज से बाहर हो गए हैं। हाँ, बहुत बुरा हुआ। तो ये तो इंग्लैंड के हीरो हो गए, लेकिन भारत की तरफ से भी किसी ने जबरदस्त टक्कर दी। आप रविंद्र जडेजा की बात कर रही हैं। 50 रन्स नॉट आउट। निचले क्रम के साथ टिके रहे आखिर तक। एक वक्त तो लगा कि शायद मैच निकाल ही लेंगे। हाँ, लगा तो था। दबाव में ऐसी पारी खेलना कमाल है। वाकई काबिले तारीफ। तो फिर सवाल यही उठता है कि भारत ये मैच हारा कैसे? क्या ये बस आखिरी दिन कुछ गड़बड़ हो गई? देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे दिनेश कार्तिक या नासिर हुसैन, उनका भी यही मानना है कि ये हार सिर्फ 5वें दिन का नतीजा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये पूरे टेस्ट मैच में तो छोटी छोटी गलतियां हुई ना, उनका जमा हुआ असर है। मैंने भी कहीं पढ़ा था, शायद एक तमिल आउटलेट की रिपोर्ट थी, उन्होंने भी यही पॉइंट उठाया था। क्या कह रहे थे वो? कि भारत ने मैच में 66 एक्स्ट्रा रन दे दिए, कुछ जरूरी कैच भी छोड़े और फील्डिंग भी मतलब उतनी अच्छी नहीं रही। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें आखिर में बहुत भारी पड़ती हैं। हाँ, ये तो है। यही अहम नुक्ता है कि मैच सिर्फ आखिरी दिन नहीं हारा जाता। टेस्ट क्रिकेट में अक्सर यही होता है, गलतियां धीरे धीरे जमा होती हैं और फिर एकदम से नतीजा पलट देती है। इस फॉर्मेट की यही खूबसूरती भी है और शायद क्रूरता भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये मैच इंग्लैंड के जुझारूपन के लिए याद रखा जाएगा, स्टोक्स के ऑलराउंड खेल के लिए और जडेजा की उस दिलेर पारी के लिए भी। सही कहा। और ये भी याद दिलाता रहेगा कि टेस्ट क्रिकेट में जीत और हार के बीच का फासला कितना कितना महीन होता है। बिल्कुल। तो अब सीरीज जारी है मैनचेस्टर, ओल्ड ट्रैफर्ड। हाँ, चौथा टेस्ट 23 जुलाई से। इंग्लैंड 2-1 से आगे है, तो दबाव अब भारत पर होगा वापसी का। जरूर होगा। और ये मैच एक दिलचस्प सवाल भी पीछे छोड़ गया है। क्या? कि लॉर्ड्स जैसा थका देने वाला इतना करीबी मुकाबला, इसके बाद टीमें मानसिक रूप से कैसे उभरती हैं? हाँ, ये तो है। खासकर तब जब स्टोक्स जैसे खिलाड़ी कहते हैं कि वो अपनी सीमाओं को पार कर गए, या बशीर जैसे खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं। क्या इस तरह की अंधेरी जगहों से लड़कर निकलना टीम को और मजबूत बनाता है, या फिर ये अगले मैच के लिए एक मानसिक बोझ बन जाता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसका असर अगले मैच में दिखेगा शायद।